नमस्कार दोस्तों। वर्ग एक पात्रता परीक्षा को लेकर आपकी तरफ से कुछ प्रश्नों को लेकर काफी कंफ्यूजन है। जब भी किसी वीडियो को हम बना रहे हैं या कोई क्लास लगा रहे हैं तो आपके ये प्रश्न सबसे ज्यादा हम तक आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में आपको एक एक चीज पूरी क्लियर हो जाएगी और अब क्वालिफिकेशन रिलेटेड, प्रोसेस रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। तो मैं आपको 5 चीजों के जवाब देने जा रहा हूं। सबसे पहला, सह विषय यानी अलाइड सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्या सिस्टम उनका यहां पर रहने वाला है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, बीएड या पीजी अगर रनिंग है तो वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी में कौन बाहर हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे, और तैयारी आपको कैसे करनी है। तो आइए आज के वीडियो में इन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन हम समझते हैं। अच्छा, हमने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हैं कौन फॉर्म भर सकता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी डिटेल्स की और आपको जरूरत थी, तो आज वो भी क्लियर हो जाएगी। आप ये वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, इसमें भी हमने बहुत सारी चीजें अच्छे से समझाई है ना। और एक और एनालिसिस मैंने पहले भी दिया है कि 2023 में कितने फॉर्म भरे गए थे, यानी पात्रता परीक्षा में कितने लोग गए, फिर उसके बाद चयन परीक्षा में कितने लोग पहुंचे, कितने लोग क्वालिफाई हुए, सब चीजों को लेकर एक वीडियो बनाया है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। और जल्दी से आपको प्रोसेस फास्ट बता देता हूं मैं। पात्रता परीक्षा होती है सबसे पहले जो क्वालिफाइंग रहेगी, चयन परीक्षा के आधार पे आपकी पूरी मेरिट लिस्ट बननी है और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। 150 नंबर के प्रश्न रहेंगे, 30 प्रश्न कॉमन रहेंगे सभी के लिए और 120 प्रश्न आपके मुख्य विषय से संबंधित रहने वाले हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अलाइड सब्जेक्ट्स पर या सह विषय पर कि ये क्या होते हैं। तो देखो, पहले मतलब मुझे ये तो उम्मीद है कि आपको सह विषय पता ही होंगे कि हमारा एक मुख्य विषय होता है। जैसे गणित एक मुख्य विषय है। अब इस गणित के अंदर बहुत सारी चीजें हैं कि भाई व्यवहारिक गणित हो गया, अप्लाइड मैथमेटिक्स, सांख्यिकी आपने साथ में ले लिया, है ना। मतलब ये हो गया। केमिस्ट्री अगर देखें तो बायोकेमिस्ट्री उसका एक हिस्सा है, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एक हिस्सा है। तो ये जो सारे विषय होते हैं ये सब आपके सह विषय कहलाते हैं। तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में इनमें से कोई विषय को आप चुनते हैं और उससे अपना डिग्री को कंप्लीट करते हैं। तो सह विषय तो आपको समझ में आ गया। अब हम बहुत स्टडी करके आपके लिए आज ये हमने सब रेडी करा है और बहुत कम समय में स्पष्ट भाषा में आपको समझ में आ जाएगा और आज ही क्लियर हो जाएगा कि आप फॉर्म भर पाएंगे या नहीं। देखो, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड जो है, ये दो चीजें तो कंपलसरी है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करा है और बीएड करा है तो ही आप फॉर्म भर सकते हो, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, है ना। लेकिन मैं अभी बाकी टर्म्स कंडीशन पे आ रहा हूं, लेकिन ये तो एकदम बेसिक बात है जो सभी को पता होगी। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात कि अगर आपका रनिंग है तो आप फॉर्म भर सकते हैं क्या, तो इसका जवाब भी है हाँ। अगर आप फाइनल ईयर में है या आप रनिंग है कि बस आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड कंप्लीट होने वाला है और आप फाइनल में है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। तो ये बात भी आपको स्पष्ट हो गई। अब हम दूसरी बातें करते हैं कि इनमें मुख्य विषय और इन सबका क्या संबंध है। अगर आप यहां पे देखेंगे ना, जैसे गणित में कौन कौन से विषय हैं, बायो में कौन कौन से हैं, भौतिक शास्त्र में कौन से हैं, कृषि एग्रीकल्चर में कौन से हैं, हिंदी, संस्कृत, राजनीति, भूगोल, ये सब हमने यहां पर लिख दिया है। इतिहास, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, ठीक है, कॉमर्स, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी या अंग्रेजी साहित्य और उर्दू। ठीक है, फिर हमने आपके एग्जाम्पल के लिए कुछ कंडीशंस बनाई है, लेकिन मैं पहले इसे आसान भाषा में आपको समझा देता हूं। अगर आप यहां पे देखेंगे, जैसे एक कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। पहले यहां पर एक लाइन पढ़ते हैं जो आप सबको समझनी है। स्नातक स्तर पर वनस्पति शास्त्र या प्राणी विज्ञान या बायो साइंस या लाइफ साइंस या प्लांट साइंस या एनिमल साइंस मुख्य विषय के रूप में स्नातक उपाधि में धारित करना अनिवार्य होगा। गणित में इन्होंने क्या लिखा है कि सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि यानी पोस्ट ग्रेजुएशन प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय में गणित स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। अब मैं आपको इसको एकदम सिंपल वे में समझाता हूं कि इनका कहने का मतलब क्या है। देखिए, दो चीजें हमारे सामने हैं। एक हो सकता है कि हमारा ग्रेजुएशन और एक हो सकता है हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मैथ्स का। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया बीएससी का कि मान लीजिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में मुख्य विषय में ही आपने मैथ्स लेकर रखा है। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में मुख्य विषय में मैथ्स है या केमिस्ट्री है या बायो है, तो आपने ग्रेजुएशन किसी भी विषय से करा हो, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 2 या 3 कंडीशंस में आपको पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने मुख्य विषय चुना है
है ना, आपने मेन सब्जेक्ट को ही चुना है कि आपने गणित ले लिया, रसायन शास्त्र और जितने भी मैंने दिखाए अगर ये लिया, तो ग्रेजुएशन आपने किसी भी विषय से करा हो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी बात, अच्छा एक और चीज है कि अगर आपका ग्रेजुएशन भी, मान लीजिए मैं मैथ्स का एग्जांपल ले रहा हूं, आप उसकी जगह कोई भी विषय रख लीजिएगा, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपका मैथ्स है और ग्रेजुएशन में भी आपका मैथ सब्जेक्ट रहा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका फॉर्म भर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन अप्लाइड सब्जेक्ट से है, अब मैं आपको वो समझा रहा हूं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर ग्रेजुएशन में आपका मेन सब्जेक्ट है कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन कुछ भी चलेगा, या फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में आपका मेन सब्जेक्ट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्लाइड सब्जेक्ट लिया हुआ है कोई सा भी, है ना, तो जैसे मान लीजिए किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन में सांख्यिकी लिया हुआ है, ठीक है, अप्लाइड सब्जेक्ट के अंतर्गत उसने क्या लिया है, सांख्यिकी लिया हुआ है, तो उसके ग्रेजुएशन में मुख्य विषय के तौर पर मैथ्स जरूर होना चाहिए। मतलब अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्लाइड बोल रहा था, सॉरी, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपने अलाइड सब्जेक्ट लिया हुआ है तो ग्रेजुएशन में आपका मेन सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स होना चाहिए। अगर आपने, लेट्स से बायो की हम बात करते हैं, कि अगर आपने मान लीजिए इनमें से कोई भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में लाइफ साइंस लिया हुआ है तो ग्रेजुएशन में आपका बायोलॉजी मुख्य विषय में होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर अब आप ये जो लाइन इन्होंने लिखी है इसको अगर आप पढ़ेंगे तो अब अच्छे से समझ जाओगे। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल भी बताता हूं, हमने आपके लिए इसलिए कुछ एग्जांपल बनाए हैं कि क्या टर्म्स कंडीशंस हैं इसको समझना। जैसे गणित का हम एग्जांपल ले रहे हैं, लेट्स से किसी ने ग्रेजुएशन में बीएससी करा है, ठीक है, और एमएससी जो है वो मैथ सब्जेक्ट से किया है, बीएससी कोई भी विषय हो, अगर एमएससी मैथमेटिक्स से करा है और मैथमेटिक्स उसका मेन सब्जेक्ट है तो वो अप्लाई कर सकता है, तो जवाब है हां। अगर बीएससी करा है और एमएससी में अप्लाइड मैथ्स उसने लिया हुआ है जो कि एक अलाइड सब्जेक्ट का पार्ट है, अप्लाइड मैथ्स, लेकिन बीएससी में उसका मैथ्स सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर बीएससी में मैथ्स सब्जेक्ट है और पोस्ट ग्रेजुएशन में एमएससी में कोई भी अलाइड सब्जेक्ट है, वो फॉर्म भर सकता है। पर अगर मान लीजिए कि उसने एमएससी में तो अप्लाइड मैथ्स ले लिया, यानी अलाइड सब्जेक्ट एक सह विषय ले लिया, लेकिन अगर बीएससी में उसने मैथ सब्जेक्ट नहीं लिया तो फॉर्म नहीं भर पाएगा। ठीक है, बीए बीकॉम कुछ भी उसने ग्रेजुएशन में करा हो, अगर एमएससी मैथ्स से मेन सब्जेक्ट को लेकर करा है तो वो फॉर्म भर सकता है। बीए बीकॉम ग्रेजुएशन में कुछ भी करा हो, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में उसने अलाइड सब्जेक्ट ले लिया, सह विषय ले लिया, पर ग्रेजुएशन में उसका मुख्य विषय नहीं है, तो वो फॉर्म भर पाएगा क्या, तो जवाब होगा ना। और एक एग्जांपल बता देता हूं, ठीक है। अब हमने यहां पे साइंस बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए एग्जांपल लिया है। अगर बीएससी उसने करा है किसी भी विषय से, लेकिन एमएससी उसने मुख्य केमिस्ट्री विषय से करा है, तो वो फॉर्म भर सकता है। अगर उसने बीएससी करा है केमिस्ट्री से और एमएससी करा है बायोकेमिस्ट्री से, यानी एक अलाइड सब्जेक्ट है, तो वो फॉर्म भर सकता है। अगर बीएससी करा है लेकिन उसमें केमिस्ट्री नहीं है और पोस्ट ग्रेजुएशन में उसने अलाइड सब्जेक्ट ले लिया है, तो फॉर्म नहीं भर पाएगा, सब विषय नहीं हो पाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ भी करा हो, ग्रेजुएशन में कुछ भी करा हो, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर उसने केमिस्ट्री विषय लिया है जो कि मुख्य विषय है, तो वो फॉर्म भर सकता है। और ग्रेजुएशन में उसने कुछ भी लिया हो, लेकिन अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में उसने कोई सह विषय ले लिया, अलाइड सब्जेक्ट ले लिया, तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। उम्मीद है आपको पूरा कनेक्शन समझ में आ गया होगा कि क्या है ना। मैं एक बार और आपको बस रिवाइज करवा देता हूं और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि कौन बाहर हो सकता है। तो आपने अगर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का खेल है, अगर दोनों में आपने मेन सब्जेक्ट लिया है तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ग्रेजुएशन में आपने कोई भी सब्जेक्ट ले लिया, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट को ही आपने चुना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने सह विषय चुना है, अलाइड सब्जेक्ट चुना है, तो आपके ग्रेजुएशन में बतौर मेन सब्जेक्ट आपका वो होगा और उसी का अलाइड सब्जेक्ट यहां होगा, तो आप फॉर्म भर पाएंगे। और अगर इनके अलावा कोई भी टर्म्स कंडीशंस है, तो अब अगला हमारा जो प्रश्न था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन बाहर हो सकता है, तो अगर इन 3-4 कंडीशंस के अलावा कोई भी कंडीशन है तो आप बाहर हो जाएंगे। जैसे बीएड नहीं करके रखा है, मान लीजिए कंपलसरी है,
तो आप बाहर हो जाएंगे। दूसरी एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में पास होना अनिवार्य है, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, ठीक है, लेकिन अगर थर्ड डिवीजन है तो आप वैसे भी आगे चल के बाहर हो जाएंगे, तो यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके जो प्रश्न थे, उम्मीद है सभी के जवाब हमने क्लियर करे कि भाई सह विषय क्या होता है, कौन फॉर्म भर सकता है, रनिंग वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन बाहर हो सकता है, और आपका अंतिम जो सवाल है कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने के बेसिकली दो तरीके हो सकते हैं कि पहला, आप अपने स्तर पे सेल्फ स्टडी अपनी किताबों से पढ़ सकते हो। दूसरा, विनर्स की एप्लीकेशन पे हमने द्रोणाचार्य बैच लॉन्च कर दिया है। सभी विषय बहुत अच्छे टीचर्स पढ़ा ही रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग तो अब तक जुड़ भी चुके होंगे। और अगर नहीं जुड़े हैं, आप अगर एलिजिबिलिटी को कंप्लीट करते हो और आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, तो आप इस बैच में जुड़ जाइए। बहुत कम फीस में जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है पूरा डिटेल में वर्ग 1 के लेवल के हिसाब से सारी चीजें रहेंगी। जो क्लासेस हो चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, बाकी डेली लाइव क्लास चलती है, आप लाइव क्लास देख सकते हो, बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हो, बाकी नोट्स मटेरियल सब इसमें मिलेगा। और मैंने अभी 2-4 दिन पहले ही सारे टीचर से भी मिलवाया था, वो वीडियो भी यूट्यूब पर उपलब्ध है, उसकी लिंक में लगवा दूंगा, तो अगर आप चाहो तो वो भी देख सकते हो कि कौन से टीचर क्या पढ़ाएंगे। वैसे तो सबकी फोटो आपको यहाँ पे दिख रही है, बट स्टिल आप उसमें सारे टीचर से मिल सकते हो, समझ सकते हो कि कौन किस तरीके से चीजों को कवर करने वाला है ना। तो बहुत शानदार बैच है, बहुत अच्छी तैयारी घर बैठे ऑनलाइन अपने कंफर्ट के हिसाब से, क्योंकि आप खुद एक टीचर हैं या फिर आप कोई जॉब करते हो, तो आपके पास लाइव क्लासेस हमेशा अटेंड करने का समय नहीं होगा। आप ऑनलाइन क्लास को बाद में कभी भी अपने कंफर्ट के हिसाब से देख लो, रिवीजन कर लो, नोट्स अपने हिसाब से बना लो, ये सब सुविधा आपको मिल जाएगी। और बहुत अच्छे इंदौर के शानदार शिक्षकों से आप घर बैठे बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। बस जो बताया जाए, जो मार्गदर्शन मिले, उसको फॉलो आपको करना है। ठीक है, तो इसमें आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन इसके बैचेस आने वाले हैं, उसकी जानकारी हम देंगे। तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर आपको सारे कोर्सेज सब कुछ मिल जाएगा, आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। बाकी किताबें, ऑफलाइन क्लासेस और सारी जानकारी के लिए आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके अब सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया होगा। अभी भी अगर कोई प्रश्न रह गया है कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन पूरा वीडियो देखा होगा तो ही कमेंट करिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट्स अब क्लियर हो चुके होंगे। ओके, तो थैंक यू, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, टेक केयर।